आज हम भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून की बनावट को समझने जा रहे हैं। ये कानून है द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, जो 1960 में बना था। इसे सिर्फ एक कानून की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह देखेंगे। एक ऐसा ढांचा जो जानवरों की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था। तो चलिए इसकी हर एक परत को खोलकर देखते हैं। इस पूरे कानून की जो नींव है, कह सकते हैं कि इसकी आत्मा, वो इस एक वाक्य में बसती है। यह है सेक्शन 3, जो कहता है जिस किसी भी व्यक्ति के पास किसी जानवर की देखभाल या जिम्मेदारी है, उसका यह कर्तव्य होगा कि वो उस जानवर की भलाई के लिए हर जरूरी कदम उठाए और उसे किसी भी तरह के गैर जरूरी दर्द या तकलीफ से बचाए। यही वो नैतिक और कानूनी आधार है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। तो सवाल ये है कि इस मजबूत नींव पर आखिर बनाया क्या गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है, एक व्यवस्था है। आइए इस स्ट्रक्चर को करीब से जानते हैं। इस इमारत का सबसे जरूरी हिस्सा है इसके स्तंभ, यानी इसके पिलर्स। और ये पिलर्स हमें साफ साफ बताते हैं कि कानून की नजर में पशु क्रूरता यानी कि एनिमल क्रूएलिटी आखिर होती क्या है। अब देखिए, कानून इस बारे में बहुत साफ है। सेक्शन 11 में कई तरह की क्रूरता के बारे में बताया गया है। इन्हें हम कुछ आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, शारीरिक शोषण, मतलब किसी जानवर को मारना, पीटना, उसे तड़पाना या उस पर उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ लादना। दूसरा है लापरवाही, जैसे उसे ठीक से खाना पानी या रहने की जगह न देना। फिर आता है जानवर को लावारिस छोड़ देना, कि वो भूख प्यास से तड़पता रहे। उसे बहुत छोटे पिंजरे या बहुत छोटी जंजीर से बांध कर रखना भी क्रूरता है। यहां तक कि जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह गलत तरीके से ले जाना जिससे उन्हें तकलीफ हो, या फिर जानवरों की लड़ाई करवाना, यह सब क्रूरता की श्रेणी में आता है। तो कानून का मकसद तो साफ है, गैर जरूरी दर्द या तकलीफ को रोकना। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उसका नतीजा क्या होता है। पहली बार ऐसा कोई अपराध करने पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माना है 50 रुपए। जी हाँ, सेक्शन 11 के हिसाब से अगर कोई पहली बार दोषी पाया जाता है तो जुर्माना 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक हो सकता है। सोचिए, ये जुर्माना 1960 में तय किया गया था, उन सभी क्रूर कामों के लिए जिनकी हमने अभी बात की। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से पर आते हैं। यह है एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक ओवरसियर, या कह लीजिए एक निगरानी करने वाली संस्था, जिसका नाम है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। इस बोर्ड को इस एक्ट के सेक्शन 4 के तहत ही बनाया गया था और इसका काम एकदम सीधा और साफ है, देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देना और जानवरों को गैर जरूरी तकलीफों से बचाना। एक सेंट्रल बोर्ड बनाने का आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर सवाल यह है कि यह बोर्ड असल में जानवरों की सुरक्षा के लिए करता क्या है। आइए इसी को समझते हैं। सेक्शन 9 बोर्ड के मुख्य काम बताता है। सबसे पहला काम है सलाह देना। बोर्ड लगातार कानून को स्टडी करता है और सरकार को बताता है कि इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। दूसरा काम लोगों को शिक्षित करना। लेक्चर्स, किताबें और फिल्मों के जरिए ये लोगों में जानवरों के प्रति अच्छा व्यवहार करने की भावना जगाता है। तीसरा है सपोर्ट करना, मतलब ये शेल्टर्स, रेस्क्यू होम्स और पिंजरा पोल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और चौथा, कोऑर्डिनेट करना, यानी दूसरे एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करना और उन्हें आर्थिक मदद भी देना। हमारे इस कानूनी ब्लूप्रिंट में कुछ स्पेशल विंग्स, यानी कुछ खास हिस्से भी बनाए गए हैं। ये उन मुश्किल एरियाज के लिए हैं जहां जानवरों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि साइंस और एंटरटेनमेंट। देखिए, कानून बनाने वालों को यह पता था कि जानवरों का इस्तेमाल अलग अलग बहुत ही जटिल हालात में होता है। इसीलिए इस इमारत में कुछ खास हिस्से बनाए गए जहां सिर्फ उन हालातों के लिए विशेष नियम है। जैसे कि जानवरों पर होने वाले प्रयोगों के लिए एक अलग चैप्टर है और मनोरंजन में इस्तेमाल होने वाले जानवरों के लिए दूसरा। चलिए इन दोनों की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ है जानवरों पर होने वाले वैज्ञानिक प्रयोग। इनका मकसद है ज्ञान बढ़ाना ताकि इंसानों या जानवरों की जान बचाई जा सके। यहां सबसे बड़ा नियम यह है कि जानवर को गैर जरूरी दर्द ना हो और जहां भी हो सके एनेस्थीसिया का इस्तेमाल हो। इसकी निगरानी एक सरकारी कमेटी करती है। वहीं दूसरी तरफ है परफॉर्मिंग एनिमल्स, जिनका मकसद है मनोरंजन, जिसके लिए लोग टिकट खरीदते हैं। यहां मुख्य नियम है कि जो भी ट्रेनर या मालिक है उसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और अगर क्रूरता साबित हो जाए तो कोर्ट उस जानवर के प्रदर्शन पर रोक लगा सकती है। अब किसी भी ब्लूप्रिंट का सबसे अहम हिस्सा होता है उसे लागू करने की ताकत, यानी एनफोर्समेंट। आखिर इस कानून को अपनी ताकत कहां से मिलती है, चलिए देखते हैं।
इस कानून को लागू करने के लिए कई बड़ी शक्तियां दी गई हैं, जैसे अगर पुलिस को लगता है कि कोई जानवर तकलीफ में है तो वो उसे जब्त कर सकती है। अगर कोई जानवर बहुत ज्यादा पीड़ा में है तो कोर्ट उसे दर्द रहित मौत देने का आदेश दे सकती है। क्रूरता के दोषी मालिक पर हमेशा के लिए जानवर रखने पर पाबंदी लग सकती है, और तो और उस जानवर को सरकार अपने कब्जे में भी ले सकती है। जब्त किए गए जानवरों के इलाज के लिए खास अस्पताल यानी इन्फर्मरीज बनाने का भी प्रावधान है।